काफ़ी एक्ट्रेसेस 3 शेड्यूल्स हो जाते हैं, तो आप उसके बारे में बता सकती है कि हाउ डू यू मैनेज योर डे? लकीली मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। सिर्फ इनिशियली जब देश शुरू हुआ था तब ऐसा हुआ था कि मुझे जॉन्डिस हो गया था और टेलीकास्ट की प्रॉब्लम थी एंड मुझे शूटिंग करनी पड़ी एंड इट वाज सो बैड. तो माय डॉक्टर ही लिटरली टोल्ड मी दैट यू विल हैव टू गिव इट टू मी इन राइटिंग दैट you have been advised to be hospitalized and you are refusing to you are refusing it. So if anything happens to you, we are not to be blamed for it. So I literally had to give him a letter in writing that I'm going for the shoot next day and I can't be hospitalized. So which was a very scary thing for my family and for myself also. I thought, I mean, what the hell, I'm going for the shooting, नाम होगा, पैसा कमाएंगे, सब ठीक है, लेकिन कल को मैं बचूँ ही नहीं ये सब देखने के लिए, तो क्या फ़ायदा है सबका. After that period got over, I hospitalized myself in the hospital. I was healthy. I resumed my shoot and everything, whatever was important. I told myself, I will not shoot like that. I will never शूट 24 आवर्स डे नाइट. एक आध बार ऐसा हो जाता है कि मुझे स्ट्रेच करना पड़ता है, कभी टेलीकास्ट की प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ चेंजेस आ गई हैं लास्ट मिनट स्क्रिप्ट में. अदरवाइज़ मैं पर्सनली बहुत ख्याल रखती हूँ इस चीज़ का कि मैं ऐसा ना करूँ. So what made you actually go for that shoot, being in that position? एक तो टेलीकास्ट की प्रॉब्लम थी कि एपिसोड जाना था एयर पे और जो एक्टर था उसकी डेट अवेलेबल नहीं थी. जो मेरे साथ जो एक्टर था उसकी डेट अवेलेबल नहीं थी एंड नेक्स्ट डे वाज द ओनली डे वी कुड हैव शॉट. सो आई हैड नो चॉइस, आई हैड नो ऑप्शन. एंड ऐसा नहीं, सी नोबडी हियर इज़ waiting with a knife to kill you. Everybody has to deal with their own pressures and everything, we understand. But somewhere down the line, अब उंगली तो हाथ पकड़ने की आदत है इंडिया में लोगों को. यहाँ पर टेकन फॉर ग्रांटेड बहुत होता है. देर इज़ नो हेल्थ इंश्योरेंस हियर. आई थिंक वन थिंग विच आई फील जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा छोड़ो, हम एक्टर्स वी स्टिल गेट पेड, द लाइट मैन एंड एवरीबडी हियर. इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं. आई थिंक देयर शुड बी अ प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस फॉर देम and proper everything. There is no proper sanitation or anything in India. कहीं भी shooting कर लेते हो आप कुछ भी. So these are few things and working hours and all which should be taken care of. We all want to work here. हम कोई सेट पर आके हम सोना नहीं चाहते हैं या मस्ती नहीं करना चाहते. हम सब काम करने आते हैं, पर कहीं ना कहीं जाकर मुझे लगता है लोगों को ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड का एटीट्यूड है इंडिया में, वो लेना छोड़ देना चाहिए. So आप प्रेशर के साथ कैसे कोप करते हैं? मैं प्रेशर लेती ही नहीं हूँ. आई डोंट टेक प्रेशर. आई एम सो कूल, आई कांट टेल यू. आई एम अ लियो एंड अरुणा जी इज़ अ लियो. वी बोथ आर 18th of August एंड अरुणा जी लुक्स एट मी एंड शी टेल्स मी कि बेटा तू, मैंने तुझे कभी गुस्सा होते हुए नहीं देखा है, कभी चिल्लाते हुए नहीं देखा है, तो तू कैसे प्रेशर को हैंडल करती है. कुछ भी क्यों ना हो जाए तू आराम से शांत बैठी रहती है एंड यू डील विद इट. आई रियली डोंट, जैसा मैंने बताया आपको, मैं कभी किसी चीज़ को मुझ पर हावी नहीं होने देती हूँ. और मुझे लगता है ये मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मुझे नहीं लगता कि मुझसे बड़ी कोई चीज़ है, कि कोई चीज़ मुझे झुका सकती है, कोई चीज़ मुझे प्रॉब्लम में डाल सकती है. मैं हर प्रॉब्लम से डील कर लूँगी. दिस इज़ हाउ आई डील विद इट. क्योंकि काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस एक्चुअली आपको तो मौलवी गांगुली kind of passed out on the set, Yeah, even I have heard so many stories. and so how do you deal with all of that? How do you इट इज़ स्कैरी व्हेन यू हियर ऑल दिस कि सेट पर डॉक्टर आ गया था या सेट से हॉस्पिटल जाना पड़ा आपको और ट्रीटमेंट लेनी पड़ी, और ट्रीटमेंट लेके तुरंत वापस सेट पर आना पड़ा इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ हॉलीडे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ छुट्टी फॉर रेस्टिंग. So all these things are very scary. It scares you out for a moment, but then somewhere you should know how much work you are capable of doing and how much work you should handle. You are capable of handling. कहीं ना कहीं even you should know where to put a stop to it. Put a limit to yourself and stop abusing your body, I feel. Okay, that's fine. Okay. How do you deal with rumors? I enjoy them. I feel very nice. Yeah. मतलब
रूमर्स है तो ठीक है यार, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. सी, रूमर गॉसिप सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में होता है. दो हाउसवाइफ भी गॉसिप करती हैं, दो फ्रेंड्स मिलती हैं वो भी गॉसिप करती हैं. तो रूमर तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइव्स. It is, I mean, nobody can live without rumors and gossip. So it's fun, yeah. Even I gossip. So it's okay. you've been paired up with quite a few actors. Oh wow. हाँ. आप I'm supposed to have a very good chemistry with my co-actors. Always. किसी ने मुझसे कहा, hi chemistry teacher. So I said, why are you calling me chemistry teacher? Well, no, you have got very good chemistry with your actors. So yeah, but that's okay. I know I've been paired with Varun so much. किसी पेपर में तो छप गया था कि मेरी और वरुण की शादी भी हो गई है. मुझे फ़ोन कॉल्स भी आए थे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, वरुण को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए. पर ऐसा कुछ था नहीं. और रूमर कुछ दिनों बाद फेड हो ही जाती हैं. लोगों को पता चल जाता है कि रूमर था, रूमर ही, मतलब सो नॉट टू बी टेकन सीरियसली. तो आप कैसे कोप करती हैं? कुछ है ही नहीं इसमें कोप करने के लिए. Get calls from people to say, You just deny it. What else? मैं थोड़ी बोल सकती हूँ कि हाँ हाँ नहीं ऐसा है, अब मैं क्या करूँ, देखो ना अब शादी करनी पड़ी मुझे, ऐसे सब थोड़ी बोलूँगी मैं. रूमर है तो रूमर की तरह ही उसे लो. जहाँ you refuse it, you say no to it. What else? But it's fun, yeah, it's fun. We enjoy. हमको बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार हमारी केमिस्ट्री इतनी सॉलिड काम कर गई कि लोगों को लगता है हमारे बीच कुछ चक्कर है. also actually आपके sexual preferences डिस्कस किए जाते हैं. ओ आई थिंक दिस हैपन्स विथ even I have heard about it, but then it's okay. These things don't affect, as I told you, me anymore. I have got tomorrow, if I go out with guys, they'll say, oh my god, she has got so many boyfriends. And if I go with women friends, they'll say, oh, I think there is some problem in her sexual preference. So all these things are, today it's, at least in metropolitan cities, I think these things nobody takes seriously. My mother doesn't take it seriously anymore. My family, जो मुझे सबसे ज़्यादा मतलब जिसको मैं सोचती हूँ कि हर्ट तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए, वो मेरी फैमिली है. जब मेरी फैमिली को ऐसी बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरुणा जी is a powerhouse completely. She has got so much of energy कि जवान लोग भी शर्मा जाए उनके सामने. और उनका दिमाग इतना काम करता है, वो ठक 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 सोच भी लेंगी कि उनको आगे क्या करना है. हर मेमोरी इज़ सो गुड कि उनको चीज़ें याद रहती हैं, 1 महीने पहले क्या हुआ था, या बेटा आपने ये बात बोली थी, आपको याद है. उनको सारी चीज़ें याद रहती हैं. एंड जो पैशन है उनमें काम करने का, मैंने बहुत कुछ सीखा अरुणा जी से. इसलिए अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं ज़्यादातर अरुणा जी के साथ काम करना पसंद करूँगी, क्योंकि उनमें जो पैशन है ना, इट रब्स ऑन टू अदर्स. सो समवेयर हर पैशन हैज़ रब्ड ऑन टू मी ऑल्सो. एंड I think we both complement each other very well. She as a producer and me as an actress working for her. She is a hard task master. She is very demanding as a producer and a director. But I think she has a right to. She's paying you for it, and as a director, if she's demanding that my actor should give me 100%, I don't see anything wrong in it. A lot of people say, नहीं अरुणा जी तो मतलब, but I disagree completely. तो आप उनको मिस करती हैं एज अ प्रोड्यूसर? लॉट ऑफ टाइम्स आई डू, येस. क्योंकि मैंने देश शुरू किया उनके साथ, इतने साल, 2.5-3 साल मैंने उनके साथ देश किया. उससे पहले मैं मेहंदी तेरे नाम की कर चुकी थी अरुणा जी के साथ. तो डेफिनेटली, हालांकि हम लोग साथ में काम कर रहे हैं देश में, शी स्टिल प्लेइंग माई मदर, एंड एज एक्ट्रेस वी आर टुगेदर ऑन द सेट्स. बट फिर भी हम काफ़ी कुछ, हम ऐसे, हमारी डिस्कशन वगैरह चलती रहती है किसी कहानी पे या किसी स्टोरी पे या कुछ ऐसा. शी लव्स फूड, शी लव्स टू ईट, तो शील कॉल मी और मुझे बोलती है कि मुझे मच्छी खानी है. उनको फ़िश बहुत पसंद है, तो मैं फ़िश ला के देती हूँ, उनको खिलाती हूँ. तो ये सब कुछ चलते रहता है. एज अ को एक्टर वो कैसे? एज अ को एक्टर शी इज़ फैंटास्टिक यार. मतलब अरुणा जी के एक्टिंग के बारे में मैं क्या बात करूँ, छोटी मुँह बड़ी बात होगी.
सबको पता है how good she is, how much her eyes speak. Her eyes are like, you know, they can speak anything. And Aruna ji can change her expressions like this. She will turn and she'll smile, she'll turn and she'll be sad, she'll turn and she'll be angry. She can change her expressions like this. She is absolutely brilliant. I think experience counts and she has so much of experience with her कि उनको मेरे ख्याल से एफर्ट भी डालने की ज़रूरत नहीं है.